ठाकुर साहब, मुझे पीना है, जरूरत है मुझे इसकी। वो मनुष्य मेरे इर्द गिर्द घूमती रहती है। बहुत कोशिश की मैंने, बहुत कोशिश की कि उसे भुला दूं, लेकिन मैं भी एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूं रसा, लेकिन जहर की तरह वो इस जिंदगी में घुल गई है। देखो, आज तुम मुझे पीने से रोकने की कोशिश मत करना। मैं अत्या आपको पीने से रोकने वास्ते ना खड़ी। हाँ तो फिर जाओ, जाकर सो जाओ, जाओ जाओ। क्या कर रही हो तुम? अरे क्या बोतलें इकट्ठी कर रही हो यहाँ पे? कर क्या रही हो तुम? आज आप कुंवर सा से ठाकुर सा हो गए हैं। अपने खानदान की भलाई, अपने वंश का फैसला, इन सभी को निभाने वास्ते जिम्मेदारी की पगड़ी पहन लिया आपने। और जब आप जी भर के दारू पीना चाहो तो जरूर किसी बात का हल निकालने वास्ते ही आपने ये फैसला लिया होगा। मैं आपको पीने से कैसे रोक सकूं? मैं तो बस वो कर रही हूँ जिससे आपके पीने में कोई कमी ना रह जावे। एक मिनट, मुझे तुम्हारा भाषण नहीं सुनना है, समझ गई? जाओ। मैं गांव में पली बड़ी हूँ, मैं आपको उपदेश कैसे दे सकूं? मैं तो बस आपकी आज्ञा और आपकी सेवा वास्ते अट्ठे खड़ी। हमारे को हुक्म दो ठाकुर साहब, थोड़ी सी दारू डालो आपके प्याले में। अरे तो क्या करूं मैं, क्या करूं? मेरा वो खूबसूरत अतीत, जहां मैं पेंटिंग्स किया करता था, मेरी एक सोच थी, सब खत्म हो गया, सब कुछ। भुगतान कर रहा हूं मैं आज भी उस एक फूल का, और आज तक मैं उस भंवर से बाहर नहीं निकल पाया हूं बाहर, नहीं निकल पाया बाहर। ठाकुर साहब, आपने उस भटकाव से बाहर आने का रास्ता तो ढूंढ ही लिया। इतनी सारी बोतलें हैं आपके सामने। क्या हुआ ठाकुर साहब, पीजिए ना। आप रुक क्यों गए? चाहती क्या हो तुम? आपकी खुशी। और जे वो इन बोतलों में बंद है तो इन्हें खाली करके ढूंढ लीजिए, क्योंकि अब आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, संभालिए।
ठाकुर साहब, आप ठीक तो है ना? आप ठीक हो? जानती हो, किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, खुशियां आसानी से नहीं मिलती। देखो ना, तुम भी तो मुझे कितनी मुश्किलों से मिली। सोने दो। या तो वही बात हुई जीजी कि बिल्ली के भाग से छिंका टूटा। अच्छा, थारे को हमारे वास्ते और कोई मिसाल ना मिली? तुम्हारे को बिल्ली बना दिया? अरे जीजी, आप तो शेरनी हो, और उस हिसाब से मैं आपका भाई। पर ये कहावत बिल्ली के वास्ते है। और जीजी, हम जो भी करते हैं उसमें तिकड़ना पड़ता है। अब देखो, मैं शेर हूं, फिर भी सियार की तरह भटकता फिरता हूं, और आप शेरनी हो, फिर भी म्याऊ बिल्ली की तरह सेंध मारती फिरती हो। अच्छा अच्छा, वो अपनी मिसाल बंद करो, और ये बात दीप को भी समझा देना कि जब तक रणबीर और रसा कहीं बाहर चले नहीं जाते, तब तक ऐसी कोई हरकत ना करे। अरे जीजी, मारा भांजा तो गऊ है, गऊ। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, यह हमारी गारंटी। और एक बात, इस दौरान रुक्मी को इस घर से निकाल फेंकने की बात कोई सोचेगा भी नहीं। लो, कैसी बात कर रहे हो जीजी? रुक्मी तो रणवीर की सबसे बड़ी बीमारी है। उसको निकाल फेंकने की सलाह देकर रणवीर को ठीक थोड़ा ही करना है। मैंने रणबीर के दिमाग में ये बात डाल दी है कि वो रसाल को लेके कहीं चला जाए। अब हमारी बात का कितना असर हुआ है या होवेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। अरे जीजी, खेल वहां से शुरू करना चाहिए जहां से उसका असर होवे। थारे जिजोसा से कहलवा। नहीं नहीं रे जीजी, नहीं, ऐसी भूल कभी मत करना। तो फिर? दादी सा, आप रे सासू मां। एक टाइम था जब दादी सा रुक्मी के नाम पर भूख हड़ताल कर देती थी, और अब उसके हाथ का पानी भी नहीं पीती है। मौका देखकर उन्हें रुक्मी नाम का जहर पिलाओ, और रणवीर और रसाल की खुशी की फिक्र दिखाओ, और रख दो बाहर जाने का प्रस्ताव। वाह सुमेर, थारा दिमाग इतना तेज चलता है, ये बात तुम्हारे को आज ही मालूम पड़ी है। अरे जीजी, पता तो चलिया ना। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, इट इज नेवर टू लेट। चाहे कुछ भी हो, ये रुक्मी ही हमारा काम आसान करेगी। चंचल, कटे को ये? माँ साहब, मैं तो घर की सुख शांति के लिए माताजी महाराज से प्रार्थना कर रही थी। आरती ले।
आज अष्टमी है। मेघ के जाने के बाद हमने घर में घट स्थापना तो ना की, पर अष्टमी के दिन घर की बिंदड़ियों को व्रत रखना जरूरी है। जी मासा, मैं पद्मा और रसाल को बताती हूँ। पर प्रसाद आप बताओ मासा, क्या प्रसाद बनाऊं? बहुत सारा प्रसाद बनाना होगा। गांव के मंदिर में जाके घर की बिंदड़ियां ब्राह्मण को भोज करवाएगी। कम से कम 21 ब्राह्मण को भोज करवाना है। और अष्टमी का दिन कुंवारी कन्याओं का दिन, 8 कन्याओं को आमंत्रित करो और गांव के मंदिर में महाभोग का आयोजन करो। जी मासा, मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ। अरे प्रसाद तो लेती जा। जी। चंचल, अब क्या चल रहा है थारे मन में? अब क्या बोलूं मासा, अब आंखों से देखने और कानों से सुनने के बाद तो मैं चुप रह ही ना सकूं। अब बताएगी बात क्या है? मासा, मैं कह रही थी कि आप रणबीर और रसाल को हनीमून वास्ते कहीं भेज क्यों नहीं देती? मैं जानू हूं मासा, तेवर सा को गुजरे भी ज्यादा दिन ना हुए, पर शोक विदाई की रस्म तो हो गई है ना। और अठे रहेंगे रणबीर और रसाल तो एक दूसरे के करीब भी ना आ पाएंगे। क्यों? जब भी वो एक दूसरे के करीब होने की कोशिश करते हैं, वो मनहूस रुक्मी कहीं ना कहीं से उनके बीच आकर खड़ी हो जाती है। जैसे रणबीर की एक गलती की सजा बनकर रह गई है वो। क्या किया रुक्मी ने? बता मारे को। कल रात तो उस रुक्मी ने हद ही कर दी मासा। जिंदगी में पहली बार मारे से किसी को पहचानने में भूल हो गई। अरे रुक्मी, अठिया देख रही है ना मासा, ये कामचोर अपना काम छोड़कर हम लोगों की बातें कैसे चुप चुप कर सुन रही थी, जैसे रणबीर और रसाल की बातें सुनती रहती है। नहीं दादी साहब, वो मैं चुप कर, क्या सुनेंगी मासा थारी बात? कल रात की थारी हरकत का बखान मैं मासा से कर चुकी हूँ। रुक्मी, चाटे से एक काम छोड़, अब आई है तो कुछ काम करके जा। ये आरती और प्रसाद ले जाकर कमल और मूमल को दे दे। मासा, मैंने आपसे रणबीर और रसाल के बारे में जो बात कही है, आप जरा उस पर ध्यान दीजिए। रुक जाओ ना, मत जाओ। अच्छा,
ना समझ रसा, जी मैं ना जाती ना तो ठाकुर साहब पलंग से नीचे गिर जाते और उन्हें बहुत जोर की चोट आ जाती। पर मैं तो कमरे में ही थी ना। हाँ, पर क्यों जीजी, क्यों? देख, मैं ये प्रसाद लेकर मूमल और मासा के कमरे की तरफ जा रही थी, तभी मैंने फिर भी अपने बंद दरवाजे से देख लिया कि ठाकुर साहब गिरने वाले हैं। दरवाजा बंद ना था रसा, थोड़ा सा खुला था। थारे को देखने का समय ना मिला, वरना ठाकुर साहब गिर जाते और उन्हें चोट लग जाती। ठीक है जीजी, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। थारे को हमारी बात पर विश्वास तो है ना? हाँ जीजी, अब इससे पहले कि ठाकुर साहब को देख ले या फिर कोई और आपको इस कमरे के आसपास देख ले, आप यहाँ से जाओ। पर रसाल जीजी, कल रात भी ठाकुर साहब ने आपसे कहा था कि इस कमरे के आसपास ना आना। आप जाओ। जीजी ने जो कहा वो सही था कि वाकई ठाकुर साहब गिरने वाले थे। मैंने गलत तो ना कहा जीजी से? कि जन्म के रिश्ते की डोर जीवन की डोर से इतनी मजबूत है कि मैं उससे टूटकर अलग ना हो पा रही हूँ। अरे घबराओ मत, तुम्हारा गला नहीं दबा रहा हूँ, सिर्फ थोड़ा सा मसाज कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि रात भर मैं तुम्हारी गोदी में सोया तो तुम ठीक से सो नहीं पाई। आपको मालूम था? एक दो बार बीच में नींद खुली थी, पर मैंने सोचा हिलूंगा नहीं, क्योंकि अगर हिलता तो तुम्हारी नींद खराब हो जाती ना। लेकिन तुमने कब मेरा सर अपनी गोद से हटाकर तकिए पर रख दिया, मुझे पता ही नहीं चला। क्या था ऐसा 8 महीने था? धूप तो बड़ी था ऐसा। सदा सुहागन रहो। जाहिर है तुम लोगों का सवेरा अभी हुआ ही ना है, तो बिंदनी ने तो कुछ खाया ना होगा। माँ, क्या बात है बड़ी ताई साहब? आज घर की बिंदनियों का अष्टमी का व्रत रखने का मासा का आदेश हुआ है। पद्मा को तो बता कर आई हूँ, सोचा थारे को बताती हुई जाऊं। तो ये सब कुछ केवल बिंदनियों के लिए है ना? मतलब बेटों के लिए तो नहीं है ना? हारे को अन्न तभी ग्रहण करना होगा जब तू बिंदनी के माथे पर सिंदूर भर दे। हाँ तो मैं अभी भर देता हूँ, बहुत भूख लग रही है ताई साहब। ना, वो भी नहाना बाकी है। अच्छा हाँ बिंदनी, शाम को ब्राह्मण भोज और कुंवारी कन्याओं का भोज है। गांव के मंदिर में सबको साथ चलना है। तुम दोनों तैयार होकर बाहर आ जाओ, हमारे को प्रसाद भी बनाना है अभी। हाँ। जी जी। थारे भाई साहब रणबीर के कंधे पर इतनी जल्दी सारी जिम्मेवारी आ जावेगी, जे मैंने सोचा ना था। देखना मासा, भाई साहब पापा सा के छोड़े हुए हर अधूरे काम को कितनी जल्दी पूरा करते हैं। और थारे हाथ भी तो पीले करने हैं।
ठाणे हैं, जहां पिता नहीं रहे वहां भाई अपनी बहन का कन्यादान करे। पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती माँ साहब। पहले भाई साहब को पूरी तरह संभल जाने दीजिए, फिर सोचूंगी। बेचारे भाई साहब अभी तक उस रुक्मी से छुटकारा नहीं पाए हैं। अब क्या कर दियो रुक्मी ने? छोड़ो ना माँ साहब, ये बताइए क्या उस दासी को इस हवेली में रखकर झेलना जरूरी है? क्यों हम उसे बाहर नहीं निकाल फेंक सकते? कम से कम भाई साहब तो खुश रह पाएंगे। अरे बड़ी ताई साहब, आपको कब से नॉक करके अंदर आने की जरूरत पड़ गई? थारा भाई रणवीर बोले हैं कि बिना दस्तक दिए कमरे में आना वो बेड मैनर्स हो गए हैं। कमल, तेरे सर में दर्द है क्या? अरे ना, ये तो मूमल जिद करने लगी कि मासा आपके बालों में तेल लगाऊंगी। चलो अच्छा ही हुआ। हाँ, मासा का आदेश वो है, आज अष्टमी है, सबको व्रत रखना है और ब्राह्मण भोज के लिए मंदिर जाना है पूरे घर को। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम दोनों जल्दी तैयार होकर बाहर आ जाओ, म्हारे को भंडारे में प्रसाद भी तैयार करना है। अरे कमल, वो शोक पिड़ाई के दिन गांव की ठकुराइन बता रही थी कि मूमल के लिए उदयपुर में एक बहुत अच्छा रिश्ता है। लीजिए, यही बात तो मैं मूमल से कह रही थी, पर ये छोरी तो ब्याह ही ना करना चाहिए। क्यों भाई? लड़कियां अगर सही उम्र में ब्याह ही ना गई ना तो बाद में रिश्ता मिलना मुश्किल हो जावे है। हाँ, लेकिन मैं अभी आगे पढ़ना चाहती हूँ ताई साहब। अरे तो बाकी लोग जैसे ब्याह के बाद पढ़ाई पूरी करे ना, तू भी वही कर लेना। माँ साहब समझाइए ना बड़ी ताई साहब को। थारा ब्याह कौन सा एक दिन में हो जाएगा? ब्याह की तैयारी करते करते साल बीत जाएगा और थारी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। जी, अब मासा से बात करो ना इस रिश्ते के बारे में। ठीक है। लाडो, थारे पापा साहब खुद थारा रिश्ता करवाना चाहते थे, पर जैसे भगवान की मर्जी, जैसा विधाता को मंजूर हो वैसा हमें भी मंजूर करना पड़ेगा। मोहित, क्या है माँ? मैं जल्दी में हूँ। कई दिनों से तू हमारे से बात भी ना करे, कोई ना कोई बहाना बनाकर तू इस बात को टालते जा रहा है। आखिर क्या चल रहा है थारे मन में? 100 बार बता चुका हूँ, फिर बार बार आप मुझसे वही सवाल क्यों पूछते रहते हो? इस वास्ते बार बार पूछ रहे बेटा क्योंकि तू खुद किसी नतीजे पर ना पहुंचे है। पापा, आप तो जानते ही हो कि मूमल के पापा को गुजरे हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, और ऐसे में एक लड़की पर दबाव डालना कहाँ तक सही है? देख मोहित, ठाकुर भंवर सिंह के परिवार वाले बहुत ही दखियानुसी किस्म के लोग हैं। जे कुंडली ना मिलने से यो ब्याह पर रोक लगी है ना, तू उसे भूल ही जा। और अपने परिवार के खिलाफ जाकर वो मूमल थारे से ब्याह करेगी, हमारे को तो ना लागे है। और फिर आयो है ना रिश्तो तारे वास्ते। अरे वो लोग तो ठाकुर भंवर सिंह से भी बड़े लोग हैं। आप लोग मुझे थोड़ा समय देंगे प्लीज, क्योंकि मैं भी काफी दिनों से मूमल से मिला नहीं हूँ, ना ही मैंने उससे बात की है। देख मोहित, जे एक हफ्ते में तूने मूमल का जवाब हमें ना बतायो ना, तो हम थारा रिश्ता करने जा रहे हैं। एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ता, उसके बाद हमें थारा ना नुकुर ना सुनना है। सुन लिया तूने? देख बेटा, हम थारे माँ बाप हैं, जो भी सोचेंगे ना थारा भला ही सोचेंगे। अरे भांजे, तू अट्ठे बैठा है मारा कमरा में? मैं थारा को सब जगह ढूंढ के आ गया। ये तो वही बात हो गई भांजे कि घर में छोरा और गांव में ढिंडोरा। और मामा साहब पद्मा कमरे में तैयार हो रही थी,
इसीलिए आपके पास चला है, वरना आप कट्टे गए थे। भांजे, वो रणवीर मुनीम के साथ कट्टे गए हुए है, वही इंश्योरेंस वाले के साथ, वो जो उस दिन हवेली में आया था और रणवीर इंक्वायरी कर रहा था। मामा साहब, आप और मासा तो रणवीर और रसाल को कट्टे भेजने वाले थे ना, उसका क्या हुआ? अब भांजे, अब कपड़े उठाकर हवेली से बाहर तो नहीं फेंक सकता है ना। खैर, भेजने का इंतजाम हो गया है, 2 दिन में काम हो जाएगा। भांजे, अपना आखिरी मोहरा भी काम करने लगा है। किसकी बात कर रहे हैं आप? रुक्मी की। जी बता रही थी कि रणवीर के मन से रुक्मी का भूत अभी तक नहीं उतरा है। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, रुक्मी तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। खैर छोड़ भांजे, तू अपने पापा सा के पास जा और अष्टमी का आशीर्वाद ले, और आज दिन भर उनके साथ ही रहना। हमारे पीछे से थारे पापा सा को फैक्ट्री के बारे में थोड़ी सी भनक भी पड़ गई ना, तो इस बात को छुपाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तो चलिए, वैसे भी घर पे पूजा पाठ का माहौल है, सारी औरतें भी बिजी है, और हमारा ईद है, कुछ काम भी ना है। आज का दिन पापा साहब के साथ बिजनेस की बातें करते हैं। चलो समझो। Let's हेलो, इतनी देर क्यों लगी फोन उठाने में? मैं अपने परिवार के बीच में थी, घर में आरती चल रही है ना। क्या बात है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? सॉरी मुमल, लेकिन क्या करूं, तुम इतने दिनों से मिली भी नहीं। मोहित, समझने की कोशिश करो। मुमल प्लीज, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, उस दिन भी हमारी बात अधूरी रह गई थी, मगर अब हमारा मिलकर एक दूसरे से बात करना बहुत जरूरी है। मोहित, आज शाम को मुझे अपने परिवार के साथ ब्राह्मण भोज के लिए जाना है, दादी सा का हुक्म है। और मेरे परिवार वालों का भी हुक्म है। मुमल, मुझे उन्हें तुम्हारा फैसला बताना होगा। तुम्हारे घर वालों का फैसला तो जानते ही हैं। मुमल, मैं तुम पे दबाव नहीं डालना चाहता, तुम समझ रही हो ना मेरी मजबूरी? मैं समझ रही हूँ मोहित, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हें कैसे और कहाँ मिलूं। मुमल प्लीज, प्लीज मुमल, आज हमारा मिलकर बात करना बहुत जरूरी है, और ये बातें फोन पे नहीं हो सकती मुमल। ठीक है,
तुम आज शाम हमारे हवेली पर आ जाओ। शाम को पूरा परिवार ब्राह्मण भोज के लिए मंदिर चला जाएगा। उनके लौटने तक हमें इतना तो समय मिल ही जाएगा कि हम एक दूसरे की बातें सुन सके। वो तुम्हारे बगैर मंदिर जाएंगे? नहीं मोहित, वो सब मुझे चलने के लिए इंसिस्ट तो करेंगे ही, लेकिन मैं कोई ना कोई बहाना बना दूंगी। तुम शाम को मेरे SMS का इंतजार करना, ठीक है? ओके मोबाइल, टेक केयर। यू टू, बाय। दादी साहब, प्रसाद और दान का सारा सामान गाड़ी में रखती हो। अरे पर चंचल कठे है? उनको फोन आया था ऑफिस से, कुछ बात करनी थी चंचल से। हेलो, चंचल आ गई। क्या बोलो भंवर? मासा वो दीप और हमारे भाई साहब के साथ किसी बिजनेस डील पर है। कह रहे थे कि सीधा मंदिर आने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कोशिश करेंगे। लिखवा ले मुझसे चंचल, ये लोग मंदिर में ना आने वाले हैं हम औरतों की भीड़ में। और छोटी बिंदनी, थारे ठाकुर साहब का फोन आया हो कि नहीं? आया था ना। वो भी कोशिश करेगा, क्यों? जी दादी साहब। चलो अच्छा है, घर के सारे मर्द लाग गए अपने अपने काम में। यही तो चाह रहे थे हम सब भी। पर मासा, आपको हमारी बात तो याद है ना? कौन सी बात? वो रणबीर और रसाल के बारे में। हाँ हाँ, वो भी बात कर लेंगे। पहले ये ब्राह्मण भोज का तो काम हो जाए। दादी साहब, ये सास और बहू के बीच में कौन सी खिचड़ी पक रही है, हमें ना बताओगे? क्यों? सास बहू में खिचड़ी क्यों पकेगी? क्यों हम लोग बिरयानी या पुलाव नहीं बना सकेंगे? अरे अब ये मूमल कटे रह गई। ऐसा तो ना है कि वो भी सीधा मंदिर ही पहुंचेगी। ताईसा, मैं यहाँ हूँ। मूमल ने भी प्रसाद की बहुत सारी तैयारियां की है। क्या हुआ तेरी छोरी? बहुत दर्द हो रहा है। छोटी बिंदनी, जाके बर्फ लेके आ। जी दादी साहब। देखा हमारे को। मैं मलहम लेकर आती हूँ। दादी साहब, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। चुप कर, इसे उठाओ और वहां बिठाओ। चलो, आजकल के बच्चे भी ना कुछ देखते नहीं, कुछ नहीं। ध्यान संभाल के। हाँ, धीरे धीरे आ जा, ध्यान से आके बिठा दिया। बैठ जा। ये ले बर्फ। ज्यादा दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुला ले। अरे नहीं दादी साहब, उसकी जरूरत नहीं है। आप सबको देर हो रही होगी, आप जाइए, मैं ठीक हूँ। तू ना चलेगी हमारे साथ? मासा, इस हाल में लंगड़ाते हुए चलूंगी तो आपको तो परेशान करूंगी ही, साथ में लोग भी हंसेंगे ना। आप लोग जाइए, मैं घर पर ही रुकती हूँ। मूमल, ये मल्लम अपने पास रख, बीच बीच में लगाती रहना। जी भाभी साहब। चलिए उठिए दादी साहब, आप सब लोग जाइए, मैं ठीक हूँ। तू अपना ध्यान रखना। जी मासा।